नमस्तते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक पढ़े थे लास्ट सेशन में। तो ओके, तो दूसरा श्लोक है धर्मो प्रोजितो कइतो धर्मो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः सुशुभिस्तत्क्षणात्। तो धर्म प्रोजितो कइतो अत्र, कइतो मतलब चीटिंग। तो श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम 3 श्लोक हैं, फर्स्ट 3 श्लोक का जो श्रीमद् भागवतम, दे आर गिविंग इंट्रोडक्शन। इसको मंगलाचरण कहते हैं। तो मंगलाचरण में हाँ, प्रथम श्लोक में जो परम सत्य है उसके विषय में बताया गया था। परम सत्य क्या है? जन्मादि अस्य यतः, जिससे जन्म आदि इस संसार का, इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति इत्यादि, उत्पत्ति, मेंटेनेंस एंड संहार, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चलता है। जन्मादि अस्य यतः अन्वयाद इतरस्तश्चर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान के जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य, उनके फीचर्स बताए गए थे। अभिज्ञ, ही इज कॉग्निजेंट ऑफ एवरीथिंग, ओमनिसिएंट, सब कुछ जानते हैं। अभिज्ञ। स्वराट, ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, और मुह्यन्ति यत् सूर्य का अर्थ होता है कि जिनके कार्यकलाप देवता भी नहीं समझ सकते। यानी देवता और ऋषि मुनि जो कि बहुत लर्नेड होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की माया शक्ति के द्वारा मोहित हो जाते हैं। वो भगवान के इस बृहद ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते, ना ही भगवान की लीलाओं को समझ पाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। कभी 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 हम लोग देखते हैं कि आग में पानी दिखता है। तो आग में पानी कैसे दिखता है? जैसे हमने चर्चा किया था, जब गर्मी का सीजन होता है तो जो रोड होती है, तो वो आग की तरह जल रही होती है, लेकिन उसमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पानी पड़ा हुआ है। और कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जब लोग जो समुद्र में यात्रा करते हैं, तो पानी में ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्थान पर आइलैंड है। तो तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो, ये इस तरीके से एक एक इल्यूजन क्रिएट होता है। तो भगवान की इल्यूजरी पोटेंसी के कारण दिस वर्ल्ड, ऑल्दो नॉट रियल, अपीयर्स टू बी फैक्चुअल। तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। ये जो त्रिसर्ग है, ये जो प्रकृति के तीनों गुणों से सृष्ट ये जो जगत है, ये अमृषा। मृषा मतलब झूठ, अमृषा मतलब सच। तो ये यद्यपि ये इल्यूशरी है, लेकिन ये फैक्चुअल प्रतीत होता है। यत्ति सर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। लेकिन जो भगवान है वो इस मेटेरियल वर्ल्ड में अवतारित होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने धाम में या अपने स्वधाम में, अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, इज ऑलवेज अलूफ फ्रॉम द मेटेरियल एनर्जी। although he's taking part indirectly or directly in the creation, maintenance and dissolution of this material universes, but he remains completely aloof. जैसे इसका उदाहरण दिया जाता है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए भगवान प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करके 3 तरह के रूप लेते हैं।
क्रिएटर की पोजीशन के रूप में ब्रह्मा, और मेंटेनेंस के लिए विष्णु, और डिसोल्यूशन के लिए लॉर्ड शिवा के फॉर्म में। लेकिन प्रकृति के गुणों से उन मतलब ये बोलना कि भगवान प्रकृति के गुणों के अंतर्गत आ गए, ये सही नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे, इफ somebody is driving a car at the speed of 100, कोई 100 की स्पीड में कार चला रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कार उस व्यक्ति को 100 की स्पीड में लेकर के जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये वो व्यक्ति उस कार को 100 की स्पीड में लेके जा रहा है। So it appears that this car is taking the driver at the speed of 100, but the reality is the driver is actually controlling the car and taking this car at the speed of 100. Similarly, when Lord takes form of Brahma, Vishnu and Shiva by accepting the modes of material nature, it appears that ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने उन गुणों को स्वीकार किया है, लेकिन भगवान गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं, उससे हमेशा अलूफ रहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। धामना स्वेन सदा निरस्तक हुकम, भगवान हमेशा अपने भगवान हमेशा अपने अंतरंग शक्ति में ही रहते हैं। भगवान कभी भी मेटेरियल एनर्जी के द्वारा अफेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए उनको एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा जाता है। सत्यम परम धीमहि, इस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो दिस श्रीमद् भागवतम इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ, हु इज ऑलवेज सिचुएटेड इन हिज ट्रांसेंडेंटल इंटरनल पोटेंसी, is never affected by the three modes of material nature. Although sometimes he appears, he takes incarnation in this world, Trisarga, the world which is made up of the three modes of material nature. It appears that Lord is dealing with these three modes, but that is never the case. He is always situated in his internal potency. धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, निरस्त कुहकम, निरस्त, कभी भी वो माया से हमेशा अलग है। He is never affected by the modes of material nature. Satyam param dhimahi. I meditate upon that absolute truth. तो यहाँ पे एक और important lesson है कि the supreme personality of Godhead Krishna, he never deals with material energy directly, because the moment he will deal with material energy, that material energy will become spiritual energy. अगर भगवान के डायरेक्ट संस्पर्श में माया मेटेरियल वर्ल्ड आएगा, तो फिर मेटेरियल वर्ल्ड मेटेरियल नहीं रहेगा, वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। इसलिए लॉर्ड कृष्णा एक्सपेंड हिमसेल्फ एज लॉर्ड शिवा टू डील विद मेटेरियल वर्ल्ड। लॉर्ड कृष्णा नेवर डील्स विद मेटेरियल वर्ल्ड डायरेक्टली। यद्यपि भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, पर इस भौतिक जगत में कोई भी कार्य से कोई भी किसी प्रकार का उनका संबंध नहीं रहता। वो अपना विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में इस भौतिक जगत से डील करने के लिए। तो वो कृष्णा हु इज ऑलवेज सिचुएटेड इन हिज ट्रांसेंडेंटल इंटरनल पोटेंसी, जो हमेशा अपनी अंतरंग शक्ति में स्थित रहते हैं, वो इस जगत में लीला विलास करते हैं, वही परम सत्य है, जो कि इस श्रीमद् भागवतम का सब्जेक्ट मैटर है। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम जो श्लोक है उसमें वो वस्तु निर्देश मतलब उस सब्जेक्ट मैटर की व्याख्या की गई। मैंने लास्ट टाइम बताया था किस प्रकार से जो प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, ये भगवान कृष्ण की लीलाओं को डायरेक्टली इंडिकेट करता है। आज हम सुनेंगे दूसरे श्लोक में कि श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से अन्य ग्रंथों से अलग है। तो यहाँ पे बताया गया धर्म प्रोजितो कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम। धर्म प्रोजितो कैतवो अत्र, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, कैत मतलब चीटिंग, धर्म मतलब रिलीजन, अत्र मतलब यहाँ पर, प्रोजित मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया। प्रकृष्ट रूपेण जिहित मतलब उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। किसको रिजेक्ट कर दिया गया? किसको रिजेक्ट किया गया है? चीटिंग रिलीजन को रिजेक्ट किया गया है। तो ये चीटिंग रिलीजन क्या है और रियल रिलीजन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीटिंग रिलीजन क्या होता है? तो देखिए बहुत सिंपल है। भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान भगवत गीता में नहीं कह रहे सर्व अधर्मान परित्यज्य, भगवान गीता में कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य। लोग कहते हैं धर्म करो, लेकिन भगवान कह रहे धर्म त्याग दो। ये कैसी बात है? एक जनरल कहा जाता है धर्म करना चाहिए, लेकिन भगवान कह रहे धर्मान परित्यज्य, धर्मों को छोड़ दो। तो अर्जुन ने पूछा प्रश्न, अच्छा मैं धर्मों को छोड़ दूंगा
तो मुझे पाप लगेगा, तो उन्हें मत चिंता करो पाप की। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ, मुझ एक की शरण में आओ, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त करूंगा, तुम मत डरो। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। मैं कई दिनों से इस पॉइंट पे मेडिटेट कर रहा हूँ कि कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भगवान ने अधर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। देखिए सारे धर्म के शास्त्र अधर्म छोड़ने के लिए कहते हैं, धर्म अपनाने के लिए कहते हैं सारे शास्त्र। चाहे वो सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले शास्त्र हो, वैदिक वैदिक ट्रेडिशन में आने वाले शास्त्र हो, या अम, और कोई ट्रेडिशन में आने वाले शास्त्र, सभी शास्त्र बताते हैं धार्मिक बनो, धर्म का पालन करो। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में धर्म को छोड़ दो। कौन से धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं? तो वास्तव में भगवान चीटिंग रिलीजन को छोड़ने की बात कह रहे हैं। एक्चुअली चीटिंग रिलीजन का तात्पर्य ये है कि दो ही चीज है, हमने लास्ट टाइम भी सुना था, आइदर सेटिस्फाइंग आवर ओन सेंसेस और सेटिस्फाइंग द सेंसेस ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। या तो खुद की इंद्रिय को संतुष्ट करना, या तो भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करना। ये दो ही ऑप्शन है जीव के पास में। तो जो भी तथाकथित धर्म खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो वास्तव में सब चीटिंग रिलीजन है। लेकिन जो धर्म वास्तव में भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, वही वास्तविक धर्म है। तो जब श्रीमद् भागवतम की रचना करने से पहले व्यासदेव ने अनेक अनेक शास्त्रों को रचा, यहाँ तक कि वेद, उपनिषद, महाभारत इत्यादि अन्य अन्य अन्यतम पुराणों को सृष्टि किया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी व्यासदेव वाज नॉट हैप्पी। आगे हम पढ़ेंगे। तो व्यासदेव वाज नॉट हैप्पी। व्हाट डज इट शोस? देयर इज सम मिसिंग पॉइंट, सम मिसिंग लिंक। तो व्यासदेव वो दुखी थे, और उस समय नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि व्यासदेव को डांट लगाते हुए कहते हैं कि व्यासदेव, तुमने जो कुछ भी लिखा है वो एक सेंस में जस्ट इट इज नथिंग बट द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ क्रो, मतलब कौओं का तीर्थ है। क्यों? क्यों इसमें कोई भी व्यक्ति जो हंस जैसे स्वभाव का व्यक्ति है, जो सारग्राही है, जो वैष्णव है, जिसका हृदय शुद्ध है, वो तुम्हारे इन शास्त्रों में रुचि नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा रुचि? क्योंकि तुमने धर्म के माध्यम से व्यक्ति को इंद्रिय भोग करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए और इंद्रिय जीव की एक स्वाभाविक टेंडेंसी होती है सेंसेस को सेटिस्फाई करना। ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी आर कंडीशनड बाय every living entity is conditioned by the desire to satisfy his own senses. That is the conditioning, and this conditioning is not very new. It is from time immemorial. अनंत काल से कंडीशनिंग चली आ रही है। और व्यासदेव ने जो धर्म के जो कृत्य बताए हैं अपने धार्मिक शास्त्रों में, उन धर्म का जो कृत्य है वो करने के माध्यम से अल्टीमेटली सेंस सेटिस्फेक्शन, सेंस ग्रेटिफिकेशन की और इंडिकेशन है। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं व्यास जी, जो भी तुमने शास्त्रों की रचना करी है वो एक तरह से निरर्थक है। क्यों? क्योंकि एक जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इंद्रियों को संतुष्ट करना, और तुमने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस जीव को प्रेरित किया इस प्रकार से इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। तो इसलिए जो भी तुमने लिखा है वो मोर और लेस तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, तो फिर इसको पढ़ने वाले को, फॉलो करने वाले को कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा? और इसलिए तुम अब ऐसे ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर की सृष्टि करो, जो भगवान, ऐसे दिव्य साहित्य की सृष्टि करो जो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करे, जो भगवान के गुणों का कीर्तन करे, और वास्तविक धर्म जो है उसका प्रवचन करे। तो वास्तविक धर्म है, सिंपल सा बात है, जो भी धर्म, जिसके जो भी धर्म का जो वेक्टर है, या तो वो सेंस, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, धर्म प्रोज्जितो कईतो अत्र, जितने कईतव धर्म है, जितने चीटिंग रिलीजन है, जो सारे चीटिंग रिलीजन मोर और लेस पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रेरित करते हैं, उसको कंप्लीटली उन लोगों के लिए है जो निर्मत्सर है, जिनके अंदर मत्सरता का भाव नहीं है। तो मत्सरता का भाव क्या होता है? एनवियसनेस। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, व्हाट इज एनवी। ईर्ष्या क्या होती है? एक इतना सुंदर डेफिनेशन मैंने पढ़ा, मुझे बहुत आकर्षक लगा। एनवी का अर्थ होता है टेकिंग डिलाइट इन अदर्स मिसफॉर्च्यून। टेकिंग डिलाइट इन अदर्स मिसफॉर्च्यून इज नोन एज एनवी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जैसे कोई व्यक्ति, if somebody is becoming more popular, if somebody is becoming more successful, if somebody is becoming
more happy than us, if somebody is practicing Krishna consciousness better than us, if somebody is becoming materially successful than us, so we tend to become envious. So that is known why. So this is our long term condition, this is our disease. So ये हमारी बीमारी है. तो टेकिंग डिलाइट इन अदर्स मिसफॉर्च्यून, तो हम जब देखते हैं कि वो व्यक्ति को कुछ नुकसान हो गया, कुछ लॉस हो गया, वो थोड़ा सा दुखी हुआ, तो हम बहुत मन ही मन खुश होते हैं, इसको कहते हैं एनवी. तो ये जो डेफिनेशन है टेकिंग डिलाइट इन अदर्स मिसफॉर्च्यून, तो जो व्यक्ति वास्तव में परमो निर्मत्सराणाम, मतलब पूरी तरीके से इस मत्सरता के भाव से शून्य है, वास्तव में वही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के रस का स्वादन करने के लिए योग्य कैंडिडेट है. तो कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं यहाँ पे व्यासदेव. परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो सताम है, जो वास्तव में भगवान का भक्त है, उसका लक्षण कैसा होना चाहिए? परमो निर्मत्सराणाम. तो वास्तव में हम लोग जज कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को कि आर वी रियली प्रोग्रेसिंग और नॉट. कैसे? पहला जजमेंट का तरीका हम जान सकते हैं कि धर्म प्रोजितो कैतवत्र, क्या हम वास्तव में कैतव धर्म से उठ करके वास्तविक धर्म की ओर प्रेरित हो रहे हैं? क्या हम निजी इंद्रिय तृप्ति को सैक्रिफाइस करके कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयासरत हो रहे हैं? तो इससे पता चल जाएगा कि वी आर रियली मेकिंग प्रोग्रेस. दूसरा, परमो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर, क्या हमारा हृदय मत्सरता से शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मत्सरता कम हो रही है कि नहीं हो रही है. तीसरा बता रहे हैं व्यास वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु. हाँ, ये श्रीमद् भागवतम है, यहाँ पे वास्तविक वस्तु का प्रवचन किया गया है, वास्तविक वस्तु के विषय में बताया गया है. वास्तविक वस्तु का अर्थ क्या होता है? मतलब वास्तव में जो जानने योग्य वस्तु है, वास्तव में जो मेडिटेट करने योग्य वस्तु है, वास्तव में जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. श्रीमद् भागवतम में जिस एब्सोल्यूट, जिस परम सत्य के विषय में बताया गया है, वो है वास्तवम वस्तु. बाकी सब अवास्तव है. अवास्तव मतलब नॉट रियल. ये जो कुछ हम प्राप्त करने के बाद में जो कि हमसे छीन लिया जाएगा. अभी मैं एक बच्चे से ऐसी बात कर रहा था, मैंने कहा आजकल तुम्हारे इंस्टाग्राम में खूब अच्छी तुम बढ़िया बढ़िया फोटो डाल रहे हो, अपनी क्या बात है? बोले मेरे फ्रेंड्स के पास डीएसएलआर कैमरा है, तो अपनी फोटोज डाल रहा हूँ इसलिए. तो मैंने कहा देखो, सबसे बड़ा एक एक जो अभिमान होता है व्यक्ति को, अपनी यौवन का होता है, अपने अपने यंग एज का एक अभिमान होता है ना. वो जब मिरर में देखता है अपनी फोटोज को, देखता है तो बड़ा तो ये बहुत बड़ा एक व्यक्ति को अलग अलग चीजों का अभिमान होता है. जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री आयुधमान मदह पुमान. एक तो होता है जन्म, उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान होता है, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है या धनी परिवार में जन्म लिया है इत्यादि. जन्म, ऐश्वर्य, धन के प्रति का अभिमान होता है. कोई बहुत अच्छा पैसा कमाता है, उसको एक एक मनी मन अभिमान होता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ. और श्रुता, कोई अच्छा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, तो उस चीज का अभिमान होता है. और सबसे खतरनाक अभिमान होता है हरे कृष्णा प्रभु प्रभु, आपका ऑडियो से। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री सक्सेस, काइंड ऑफ क्या बोलना चाहिए, काइंड ऑफ disqualification in practicing Krishna consciousness sometimes. But if these same assets are used in Krishna service becomes important. But generally that requires training. हमारा जो पूरा ट्रेनिंग है ये है किस तरीके से इन डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन से लगा दिया जाए. एनीवे, तो वेद्यम वास्तवम अस्त्र वस्तु, तो श्रीमद् भागवत में वास्तविक वस्तु के विषय में बताया गया है. क्योंकि वास्तविक वस्तु वो है कि हमारा जो माधुर्य है, हमारा जो रूप सौंदर्य है, हमारा जो धन है, हमारा जो ऐश्वर्य है, वो सब समय के साथ छीन लिया जाएगा. लेकिन वास्तविक वस्तु है कृष्ण, और कृष्ण के साथ अगर हमारा संबंध है तो वो कभी छिनेगा नहीं. तो श्रीमद् भागवतम में उस विषय में बताया गया है वेद्यम वास्तव वस्तु. तो मैं बता रहा था कि अगर हम कृष्ण कॉन्शियस में कितना एडवांस कर रहे हैं, तो वास्तविक वस्तु के प्रति हमारा कितना आकर्षण है, कितना हम वास्तविक वस्तु को वास्तविक समझते हैं. मैं कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था एक जगह पर
तो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन था हम किन चीजों को महत्ता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीएमडब्ल्यू कार रहेगी, तो गाय बीएमडब्ल्यू कार को देख करके आकर्षित नहीं होगी क्योंकि उसके लिए कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। लेकिन एक 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 युवक उस बीएमडब्ल्यू कार को देखे तो देखते ही रह जाएगा और उसके मन में एक इच्छा प्रकट आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी महत्ता है, ही इज कंसिडरिंग दैट थिंग एज इम्पोर्टेंट। तो वास्तविक वस्तु के प्रति इंपॉर्टेंस ना फील होकर के अवास्तविक वस्तु के पीछे की प्रति इंपॉर्टेंस फील होना, तो ये एक हमारी डिजीज है। तो श्रीमद् भागवतम हमको एजुकेट करती है वास्तविक वस्तु के प्रति। तो जब वास्तविक वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण हो जाएगा या वास्तविक वस्तु के प्रति हम उसके इम्पोर्टेंस को हम समझ पाएंगे, तो जो अवास्तविक वस्तु है उसके प्रति हमारा स्वाभाविक रूप से आकर्षण कम हो जाएगा, जो कि कम होना ही चाहिए मोर और लेस। क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्योंकि वो अवास्तविक है और वो हमसे छीन ली जाएगी, और जब छीनी जाएगी तो बहुत दुख होगा। एक ठीक है, तो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु और शिवदम, ये जो श्रीमद् भागवतम है ये शिवदम, ये शुभ है। तापत्र उन्मूलनम, ये 3 प्रकार के ताप को उन्मूलन मतलब जड़ से निकाल देता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम व परैरीश्वरः, श्रीमद् भागवतम जिसको व्यासदेव ने रचना किया है महामुनि कृते किम व परैरीश्वरः। ये जो जब श्रीमद् भागवतम है तो किम व परे, फिर इसके अलावा किस अन्य ग्रंथ की आवश्यकता है। ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी सुशोभित क्षण। कोई व्यक्ति अगर भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम के रूप भागवतम को सुनने की इच्छा करता है, मात्र इच्छा मतलब जस्ट ही डिजायरिंग, सुना नहीं है क्योंकि केवल डिजायर करता है कि मुझे सुनना है, तो ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, सद्यो में तुरंत ही हृदय में अटक जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम को सुनता है, नहीं बोल रहे, सुनने की इच्छा करता है, तो भगवान उसके हृदय में जाके अटक जाते हैं। जो वास्तविक वस्तु उसके हृदय में जाके अटक जाती है और जब वास्तविक वस्तु अटक जाती है हृदय में जाकर के, तो शिवदम सब ऑस्पिशियस होता है। तापत्रय उन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप जड़ से खत्म हो जाते हैं। जो धर्म प्रयोजितो कैतव, जितने कैतव धर्मों में हमारा जो रुचि था वो रुचि खत्म हो जाएगा और हम परमो निर्मत्सरणाम, निर्मत्सर बनेंगे। तो एक ही श्लोक को हम कई कई एंगल से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है, द प्रॉपर मेथड फॉर रिसीविंग दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज टू हियर इट सबमिसिवली, अ चैलेंजिंग एटीट्यूड कैन नॉट हेल्प वन रियलाइज दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज। तो सबसे पहले सुनने का तरीका होना चाहिए सबमिसिव। सबमिसिव को मैं कई तरीके से समझता हूँ, लेकिन मेरा एक पर्सनल अनुभूति में किस तरीके से वास्तव में कौन व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सबमिसिवली सुन सकता है, नॉट इन अ चैलेंजिंग स्पिरिट। जैसे इसका अर्थ क्या निकल सकता है? इसका अर्थ ये निकल सकता है कि जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुना रहा हो तो आप हाथ जोड़ करके बहुत कंधे को इस तरह झुका करके और बड़े ध्यान से श्रीमद् भागवतम सुने, ये सबमिसिव एटीट्यूड। हाँ, ये हो सकता है सबमिसिव एटीट्यूड, लेकिन हम शरीर से अपने आप को झुका रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड और इंटेलिजेंस अभी झुका नहीं है। हमारा इंटेलिजेंस कह रहा है कि श्रीमद् भागवतम में अब वास्तविक वस्तु के विषय में कहा गया है, क्या इसके अलावा जो वस्तु सब अवास्तविक है? तो हमारा माइंड और हमारा इंटेलिजेंस एक्चुअली चैलेंज कर रहा है, वो झुका नहीं है, वो सबमिसिव नहीं हुआ है अभी। हम इस शरीर से सबमिसिव हो गए, लेकिन वास्तविकता हमको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि ये वास्तविक वस्तु है, कृष्ण वास्तविक वस्तु है, और कृष्ण से भिन्न जो भी वस्तु अवास्तविक है। यानी अगर बोला जाए कि इस संसार में प्राप्त करने के लिए जो भी हमारे एम्बिशंस हैं वो अवास्तविक है, जो हमारा ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो रुचि है, आसक्ति है या अट्रैक्शन है, वो दुख का जड़ है, ऐसा भागवतम में लिखा गया है, वो अवास्तविक है, लेकिन उसके प्रति फिर भी हमारा इंप्रेशन है। तो हमारा माइंड चैलेंज कर रहा है। कैसे भागवतम बोलती है इस तरह? भागवतम में लिखा गया है कि ये सब मतलब मेटल अटैचमेंट्स, मेटल एम्बिशंस, ये सब वास्तव में क्या है? ये सब त्रिताप की जड़ है, मूल है। तो क्या हमने वास्तव में इसको एक्सेप्ट कर लिया? तो वास्तव में क्या हमारा माइंड और इंटेलिजेंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया? क्या हम वास्तव में हमारे माइंड और इंटेलिजेंस सब में से हुए? तो नहीं हुए। तो इसलिए हम श्रीमद् भागवतम का प्रेजेंटेशन सुनने के बाद भी हमारा एम्बिशियस नेचर, हमारा जो मेटेरियल अट्रैक्शंस, अटैचमेंट्स और
ये सब खत्म नहीं होता। क्यों खत्म नहीं होता? प्रश्न उठता ना कि सुनने के बाद तो खत्म होना चाहिए ना। श्रीमद् भागवतम में तो सुनने की इच्छा करने से भगवान हृदय में अटक जाते हैं, तो क्यों हमारे नहीं अटक रहे? तो बोला गया है सबमिसिवली सुनना पड़ेगा। अरे मैं तो सबमिसिवली सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, हाथ जोड़ के बैठा हुआ हूँ और सिर झुका के बैठा हुआ हूँ, बहुत ग्रहण कर रहा हूँ। नहीं, हम शरीर से हमने सुन लिया है, मतलब हम शरीर को हम इस तरह झुका लें, लेकिन हमने अपने इंटेलिजेंस को अभी तक नहीं झुकाया है। गौर गोविंद महाराज कहा करते थे कि यू आर नॉट हियरिंग, यू आर प्रिटेंडिंग टू हियर। तुम सुन नहीं रहे हो, तुम केवल सुनने का दिखावा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी भी गौर गोविंद महाराज कहते थे, इन योर माइंड स्टिल दोस desire to enjoy this material world is going on. So therefore you're not hearing, you're pretending to hear, and that is the reality with every one of us. हम लोग सुन नहीं रहे हैं श्रीमद् भागवतम। इसको श्रीमद् भागवतम सुनना नहीं कहते। श्रीमद् भागवतम यद्यपि हम सुन रहे हैं, लेकिन मन में इस संसार को, मतलब मेटल एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने का हमारा टेंडेंसी के साथ, मतलब वो टेंडेंसी पूरी पूरी वो है, मतलब उसके साथ में हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन लेकिन मन में फिर भी वही हमारे एम्बिशन चल रहे हैं, मन में वही हमारे डिजायर टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड चल रहा है। दैट मींस वी आर नॉट हियरिंग, वी आर प्रिटेंडिंग टू हियर। प्रोपर लिखे द प्रॉपर मेथड फॉर रिसीविंग दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज टू हियर इट सबमिसिवली। चैलेंजिंग एटीट्यूड कैन नॉट हेल्प वन रियलाइज दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज। चैलेंजिंग एटीट्यूड, ऊपर से हम चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन मन ही मन हम चैलेंज कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा बोला गया है। कई बार, मुझे नहीं पता आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, मेरे साथ तो कई बार होता है, हम चैलेंज करते हैं, किसी साधु के मुंह से सुनते हैं कि पुंसम स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथ्यो हृदय ग्रंथि माहो। जो पुरुष और स्त्री के बीच जो आकर्षण होता है, इस संसार की दुख की जड़ है। तो ऊपर से तो हम चैलेंज नहीं करते हैं। अच्छा, हम सुने हैं कि जड़ है दुख की, हम देख रहे हैं कि वो लोग उसके कारण दुख में हैं, या हमने भी पहले कभी एक्सपीरियंस किया होगा इस तरह का दुख, लेकिन इतना होने के बाद भी क्या वो आकर्षण कम हो जाता है? कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि माइंड अभी भी चैलेंज कर रहा है, इंटेलिजेंस अभी भी चैलेंज कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? शायद ये इस बार मैं फेल हो गया, लेकिन अगली बार अगर ट्राई करूंगा तो शायद मैं सफल होऊंगा। तो एक माइंड में एक होप, एक एक एक्सपेक्टेशन, एक एक चैलेंजिंग एटीट्यूड है भागवतम के मैसेज के प्रति हमारा। ये एक तो प्रोपा लिख रहे हैं, दिस चैलेंजिंग एटीट्यूड कैन नॉट रियलाइज दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज। हमें पहले सबमिसिव होना पड़ेगा। तो सबमिसिव कैसे होंगे? तो सबमिसिव ऐसे होंगे कि कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं संसार दावानल, हम गाते हैं सुबह में, जब तक हम वास्तव में रियलाइज नहीं करेंगे कि संसार दावानल है, तब तक उस हम जो प्रथम श्लोक है गुरु अष्टकम का, संसार दावानल लीढ़ा लोका प्राणाय कारुण्य घना घनात्म प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो संसार दावानल लीढ़ लोका, संसार रूपी दावानल से इस लोग जो है वो संतृप्त है। संसार दावानल लीढ़ लोका त्राणाया कारुण्य घना घनात्म, उन पे करुणा करने के लिए एक घने बादल की सृष्टि होती है। फॉरेस्ट फायर को किसी भी प्रकार का जो जो फायर ब्रिगेड है वो रोक नहीं सकते। फॉरेस्ट फायर को रोकने का एक ही तरीका है, उसके ऊपर घनघोर वर्षा। तो हम संसार रूपी फॉरेस्ट फायर में जल रहे हैं, और हम पे करुणा दिखाने के लिए भगवान रूपी एक गुणार्णव, मतलब गुणों का सागर है, जिस भगवान की तुलना करेगी गुणों के सागर से, उस भगवान रूपी गुणों के सागर से एक बादल उठता है, जो बादल और कोई नहीं, गुरु है। और वो गुरु क्या करते हैं, उस घने जंगल में जहां पे दावानल, जो जंगल की आग लगी हुई है, उसमें वर्षा करते हैं। तो संसार रूपी दावानल में जो लोग संतृप्त है, उन पर करुणा करने के लिए गुणों के समुद्र से एक बादल उठता है, घना बादल, जो कि उस संसार रूपी दावानल के ऊपर वर्षा करके जो लोग संतृप्त है उनको ताप से मुक्त कराता है। वो बादल है गुरु। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हम उन गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं। तो जब तक संसार रूपी दावानल को हम अनुभव नहीं करेंगे, या ये बोल लीजिए जब तक हमें रियलाइज नहीं होगा कि संसार वास्तव में दावानल है, तब तक हम वास्तव में गुरु के मैसेज को सीरियसली नहीं ले पाएंगे। जब तक हम नहीं समझेंगे कि हम 3 प्रकार के ताप से, हम रियलाइज नहीं करेंगे कि हम वास्तव में 3 प्रकार के ताप से संतृप्त हैं, जल रहे हैं, तब तक हम श्रीमद् भागवतम की शेल्टर पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे।
तब तक हमारा माइंड और इंटेलिजेंस चैलेंज करता रहेगा भागवतम मैसेज को। तो एक्चुअली वो लोग ज्यादा मर्सीफुल हैं, मतलब वो लोग ज्यादा फॉर्चुनेट हैं जो संसार रूपी दावानल के ताप को अनुभव कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं अपने कई कोट से प्रभुपाद ने लिखा है, एक जगह प्रभुपाद ने लिखा है कि दोज हु आर इन मेटेरियली कंफर्टेबल सिचुएशन आर लेस फॉर्चुनेट देन दोज हु आर इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। हम लोग सोचते हैं कि मेटेरियली सक्सेसफुल होना you are with us and the moment all misery is gone away you are going। तो ये समझना थोड़ा सा कठिन है कि किस तरीके से एक मिजरेबल सिचुएशन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है। जो भी है, तो श्रीमद् भागवतम के मैसेज को हम उतनी मात्रा में सीरियसली ले पाएंगे जितनी मात्रा में हम मटेरियल वर्ल्ड की मिजरीज का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इसलिए एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो लोग भक्ति में आते हैं उनका जीवन इतना डिफिकल्ट क्यों रहता है, भगवान उनको बहुत डिफिकल्टी देते हैं, क्यों देते हैं डिफिकल्टी? so that they can take shelter of Srimad Bhagavatam very seriously, so that they can take shelter of holy name very seriously। तो इसलिए ये समस्या ये क्या, आप लोग भक्ति में आए हैं, डोंट थिंक दैट योर लाइफ विल बी कंफर्टेबल, ये बात आप भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। आपके सारे प्रयासों के बावजूद अगर भगवान की आपकी विशेष कृपा है, तो कृपा का यही प्रमाण है कि आपको भगवान डंडे मारेंगे, ऐसे सिचुएशन में डाल देंगे कि जहां पे आपको बारंबार बारंबार जो लास्ट टिंज ऑफ डिजायर टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, कृष्ण उसको भी तोड़ देंगे। इसलिए समस्या ये कृष्ण के पास नहीं आना चाहते। और जितना जितना समय स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ता चला जाएगा उतना उतना डिफिकल्ट फेज बढ़ता चला जाएगा। हमको लग रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे कंफर्टेबल सिचुएशन आएगा, ऐसा होगा नहीं, और डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो ये ये रिस्क के साथ भक्ति होती है। अब समस्या ये है कि अब आप लोग भक्ति जीवन में आ गए हैं तभी आपको कृष्ण छोड़ेंगे नहीं। अब आप जितना ज्यादा सोचेंगे मैं दूर जाके कृष्ण से थोड़ा सा एंजॉय करूं और कृष्ण आपको पकड़ेंगे, ये एक डिफिकल्ट थिंग है। एनीवे, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं one must be anxious to hear this transcendental message, the desire to sincerely hear is the first qualification। तो व्यक्ति को एंग्शियसली सुनना चाहिए। एंग्शियस होकर कैसे सुनेगा? तो मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लग रही है या बहुत तेज प्यास लग रही है, मान लीजिए आप रेगिस्तान में हैं और आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आपने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, और फिर रेगिस्तान की धूप में आप जल रहे हैं और कोई व्यक्ति आता है और पानी देता है, मान ली, तो आप किस तरीके से उस पानी को ग्रहण करेंगे? तो हम उस पानी को कैसे ग्रहण करेंगे? आप इमेजिन करिए सिचुएशन को कि 3-4 दिन से आपको पानी नहीं मिला है, रेगिस्तान की गर्मी में आप तप रहे हैं और कोई व्यक्ति फिर पानी लेकर के आता है, आप वो कैसे ग्रहण करेंगे? वो कितनी एंग्शियसनेस हो कि एक बूंद भी पानी गिर ना जाए, एक बूंद भी पानी गिर के वेस्ट ना हो जाए, उतना एंग्शियसली ग्रहण करेंगे। तो प्रॉपर लिख रहे हैं वन मस्ट बी एंग्शियस टू हियर दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज, द डिजायर टू सिंसियरली हियर इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन। तो श्रीमद् भागवतम सुनना कैसे सुनना चाहिए? एंग्शियसनेस के साथ सुनना चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट है। भागवतम में एक वर्ड आया 9th कैंटो में, श्रोतांजलि उपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनम। कोई व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवतम को सुनता है, कैसे सुनता है? श्रोतांजलि, अंजलि समझते हैं, अंजलि, पुष्पांजलि, अंजलि जानते क्या होता है? इसको कहते हैं अंजलि, इसको कहते हैं अंजलि। तो पुष्पांजलि मतलब अंजलि में पुष्प भर के ऑफर करना, पुष्पांजलि। श्रद्धांजलि, श्रद्धा की अंजलि, उस तरीके से वर्ड है कृतांजलि। अंजलि मतलब इसको कहते हैं। तो श्रोतांजलि, श्रोतांजलि मतलब कानों अंजलि बना करके, मतलब बहुत ध्यान के साथ सुनना, ऐसे इस तरीके से सुनना, इसे कहते हैं श्रोतांजलि। उपस्पृश्य, उपस्पृश्य मतलब स्पृश्य, कान को इस तरीके से रखना ताकि जो भागवतम का मैसेज आए उसे ऐसे कान में स्पृश्य करे, टच करे। श्रोतांजलि उपस्पृश्य मतलब इतनी ईगरनेस के साथ सुनना, श्रोतांजलि उपस्पृश्य। अगर ऐसा कोई सुनता है तो धुनुते कर्म वासना, तो जो हमारे जो प्रीवियस कर्म की जो वासनाएं हैं, जो प्रीवियस इंप्रेशन है, वो धुनते हैं, वो सफाई हो जाएगी।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। धुनुते कर्म वासनम और श्रोतांजलि उपस्पृश्य। कोई व्यक्ति अगर कान इस तरीके से लगा करके, तो जनरली कोई अगर हमारा ग्लोरिफिकेशन कर रहा हो, मान लीजिए कुछ लोग तो अपने स्पेशली बड़े सेलिब्रेशन इसलिए रखवाते हैं कि कुछ लोग आए, दो चार लोग ग्लोरिफिकेशन करें। तो कोई व्यक्ति मतलब जैसे हमारा हमारा मतलब एक एक नेचुरल टेंडेंसी होता है अपने गुणगान, जब कोई हमारा कोई गुणगान कर रहा हो, हमारे कान कितने बड़े हो जाते हैं इस तरीके से बड़े हो जाएंगे, इस तरीके से क्या बोल रहे हैं, श्रोतांजलि बना लेते हैं हम। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, जीव अपना खुद का गुणगान सुनना चाहता है। तो लेकिन कोई व्यक्ति अगर भागवतम के मैसेज को इस प्रकार से श्रोतांजलि उपस्पृश्य तो धुनुते कर्म वासना। प्रभा लिखते हैं, unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversations, but when invited to hear the meeting of devotees to hear Srimad Bhagavatam, when invited to attend a meeting of devotees to hear Srimad Bhagavatam, they suddenly become reluctant. So unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversations. Idle social and political conversation. But when invited to a meeting of devotees to attend Srimad Bhagavatam, they suddenly become reluctant. So this is the condition of unfortunate people. So we should not be unfortunate. We should take interest in, at least we should try to, if we don't have even if we don't have interest, we should make it a habit, kind of as if जैसे मेडिसिन खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो हमको फिर भी इसको लेना चाहिए डोज समझ करके, बाध्य हो करके। आगे आएगा सेकंड चैप्टर में हम सुनेंगे कि हम जानते हैं कि अगर केवल कृष्ण कथा सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन हमारी रुचि नहीं है सुनने में। तो क्यों रुचि नहीं है? बिकॉज ऑफ अवर प्रीवियस कर्मिक रिएक्शन के कारण हमारा इस तरह साइकोफिजिकल नेचर हमने प्राप्त किया है कि भगवान की कथा सुनने में हमें रुचि नहीं है। तो प्रीवियस मतलब प्रीवियसली डन, मे बी इन प्रीवियस बर्थ और इवन इन दिस बर्थ। तो सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से वो रुचि आएगी? तो लिखा है कि इफ यू विल एसोसिएट विद सेंटली पीपल, अगर हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उससे हमारे सुनने के प्रति जो एक उत्साह है वो बढ़ जाएगा। तो फॉर्मूला ये दिया क्लियर सेकंड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे किस तरीके से दिया गया है। अगर सुनने में रुचि नहीं है तो उसका एक सॉल्यूशन है भगवान के भक्तों की संग करना। तो इसको हम आगे चर्चा में लाएंगे। ओके ओके Srila Sridhar Swami comments that the point of this second Bhagavatam text is to impress on readers that Srimad Bhagavatam is the greatest scripture. तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे नंबर श्लोक का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि श्रीमद् भागवतम इज द ग्रेटेस्ट लिटरेचर। ही एड दैट भागवतम 1.1.2, मतलब जो श्लोक पढ़ रहे हैं, डिफाइंस ट्रू रिलीजन। He asserts that those religious teaching humanity to adore the Lord simply to fulfill one's desire, even up to the point of liberation, are cheating religion. रिलीजन मतलब धर्म। तो कभी कभी हम देखते हैं, हमेशा देखते हैं, धर्म का जो मूल लोग प्रयोग करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं? अपने विम्स को, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बार एक औरत थी, वो लकड़ी का गट्ठा बनाने गई पेड़ जंगल में पेड़ काटने के लिए। पेड़ जब काट के लकड़ी इकट्ठी करी, लकड़ी को ऐसे बांध दिया, तो लकड़ी का जो उनका बंडल था वो बहुत बड़ा बंडल हो गया। तो जब बड़ा बंडल हो गया तो उसने क्या किया, अब उसको उठा के अपने सिर पे रखने के लिए प्रयास किया, लेकिन अब करे क्या, इतना भारी हो गया वो बंडल, तो वो कुछ समझ नहीं पा रही। तो उसने भगवान को पुकार लगी, ओ कृष्णा, ओ गॉड, प्लीज कम, प्लीज हेल्प मी। तो इस तरीके से तो भगवान बहुत दयालु, भगवान आ गए सामने, हाउ कैन आई हेल्प यू? तो वो लेडी कह रही है, प्लीज हेल्प मी टू पुट दिस बंडल ऑफ स्टिक्स एंड कीप इट ऑन माय हेड। ये जो बंडल है, ये जो बोझ है, ये आप मेरे सिर पे रख दीजिए। तो वास्तव में भगवान के पास व्यक्ति जाना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाकर बोलना चाहिए, मेरा जितना बोझ है उससे मुझे मुक्त कर दो। लेकिन दैट फुलिश लेडी, व्हाट शी डिड, वो भगवान के पास जाके कह रही, जितना ये बोझ है मेरे सिर पे रख दो। तो ये उस लेडी की बात थी, ये एक्चुअली हम सब की बात है। हम सब धर्म करते हैं, लेकिन जो धर्म का जो पर्पस है वो क्या होता है कि किस तरीके से हम हमारे मेटेरियल बर्डन को हम बढ़ाए। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि चीटिंग रिलीजन क्या है? यही चीटिंग रिलीजन है। यूजिंग गॉड एज अवर ऑर्डर सप्लाई सर्वेंट इज अ चीटिंग रिलीजन, and we see in most of the religion this is the condition, god give us today our daily bread।
यू फुलफिल आवर डिजायर्स, अगर आप हमारे डिजायर फुलफिल करेंगे तो हम आपको मानेंगे, फिर हम कुछ मन्नत मांगेंगे, फिर हम कुछ तीर्थ में जाएंगे, कुछ दान देंगे, अगर आप हमारे डिजायर को फुलफिल कर देंगे। लोग 50, 5, 10, 15, 20 रुपए का नारियल चढ़ाते हैं और 500 रुपए की, 1000 रुपए की लिस्ट भगवान को देती है, ये सब फुलफिल कर दीजिए। तो इस तरीके से दोज रिलीजन in which we are using God as our order supplier servant, so that kind of religion is a cheating religion. Siddha Swami keh rahe, up to the point of liberation, many people follow religion for what? For getting moksha, liberation. So that is also personal sense gratification. I want moksha. I am frustrated from this worldly life, I want moksha. I am frustrated from this वर्ल्डली लाइफ, आई वांट लिबरेशन। लिबरेशन का अर्थ समझते हैं कि अभी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया मेटल लाइफ से, तो मुझे कुछ शांति चाहिए, मोक्ष। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि इवन डिजायरिंग अप टू द पॉइंट ऑफ मोक्षा इज आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ चीटिंग रिलीजन, ये भी कहता है धर्म में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेसन है। बाकी जगह पे लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है भक्ति को करेंगे मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं नहीं, ये भी चीटिंग रिलीजन है। भगवान से मोक्ष की आशा रखना भी चीटिंग रिलीजन है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन की कामना है कि आई एम बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड इन दिस मेटेरियल लाइफ, लेट मी बिकम लिबरेटेड। इसमें भी कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोई धारणा नहीं है, इसलिए इसको भी काम कहा गया है। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। आत्म इंद्रियों की, खुद की इंद्रियों की संतुष्टि, चाहे मुझे धन प्राप्त करना है इसलिए मैं भगवान के पास जाऊं, चाहे सम्मान प्राप्त करना है इसलिए भगवान के पास जाऊं, कोई शारीरिक सुख प्राप्त करना है, मानसिक सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, भगवान के पास जाऊं, या एक अच्छा पदवी प्राप्त करना है, संतान प्राप्त करना है, जो कुछ भी प्राप्त करना है अपने इंद्र तृप्ति के लिए, तो ये भावना है काम। आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। और मैं संसार को भोग भोग करके अभी फ्रस्ट्रेट हो गया हूं और अब मुझे मुक्त होना है, बहुत हो गया, आई वॉन्ट टू गेट लिबरेटेड, आई वॉन्ट मोक्ष। तो यहाँ पे भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद की संतुष्टि की भावना है, कैसे मैं मुक्त हो जाऊं, तो इसको भी कहा गया है काम। फिर आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतीक्षा धरे प्रेम। लेकिन कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्टि ये है प्रेम, ये है वास्तविक धर्म। तो सेकंड जो श्लोका है श्रीमद् भागवतम का, उसमें बताया गया है द श्रीमद् भागवतम रिजेक्ट सच रिलीजन the prefix of projita emphasizes the meaning of completely rejected. This sweeping rejection includes even the desire of salvation, even the desire of moksha. Up to the desire of moksha is also cheating religion. Then what to say of dharma, artha, etc. Dharma, artha, kama, all what to say up to the moksha, it is cheating religion. Then what to say of dharma, artha, and kama? And Srimad Bhagavatam is rejecting that. That is the view of Srila Sridhar Swami. Very important point that has been discussed. What really the dharma is. कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता है कि जिसे ये बताया जा रहा है, कई बार मन में कभी द्वंद्व चलता है कि why should I sacrifice my happiness? Because sometimes while practicing Krishna consciousness, our mind demands so many things and we need to say no, no, no. Then sometimes question comes, why we have to say no? Why can't we go ahead with yes my mind, whatever you say I'll do that, and I'll practice Krishna consciousness also. मेरा मन, तुम जो को बोलोगे मैं वही करूंगा, साथ में भक्ति भी करता रहूंगा, क्या समस्या है? तो why to say no to our mind? एक मन में प्रश्न उठता है। तो हमको बारंबार ध्यान रखना चाहिए, प्रेम और काम एक ही अंतर है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। तो बिकमिंग फ्री फ्रॉम लस्ट मीन्स, काम मीन्स अपनी इंद्रियों की संतुष्टि की भावना से मुक्त होना। तो कई बार माइंड हमारे इस तरीके से हमको ये देता है और एलियोरमेंट्स देता है या प्रपोजल्स देता है, उसको हमको नो बोलना पड़ता है। तो कभी कभी प्रश्न उठता है, कभी कभी लगता है कि व्हाट इज द इम्पेक्टस, कैसे उसको ना करें? तो ना करने का एक ही कारण है कि कृष्ण वांट्स अस, means we are servant of Krishna, we are part and parcel of Krishna, and satisfying Krishna's senses is this wholesome goal of our life. And because this thing is against the principle of Krishna consciousness, because this will not satisfy Krishna, this is for my personal sense gratification, let me say it no. Difficult, that is love. Love means difficult. You love someone means you need to sacrifice, and loving Krishna means what to say of loving Krishna.
Why gopiyas are adored? Because they satisfied everything for Krishna. So ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यही यही तो भक्ति के लिए, इसलिए भक्ति कठिन लगती है एक सेंस में। क्यों लगती है? कि यहाँ पे हमको कई बार हमारे मन और इंद्रियों के द्वारा दिए गए प्रपोजल्स को मना करना पड़ता है। क्यों मना करना है? ये आत्म इंद्रिय प्रीति मन से तरे बलि काम, बिकॉज दिस इज फॉर माय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज नॉट फॉर कृष्णा's प्लेजर। एंड बट if I really love Krishna, I need to say no to all these things and I had to say yes to Krishna. Difficult, very difficult. But Srimad Bhagavatam is actually subject matter of this philosophy. It is teaching this philosophy. And by various examples, अभी आगे चल के हम जब भागवतम में कई ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, अनेक भक्तों के एग्जाम्पल देखेंगे, those have said no to their own sense gratification for Krishna, and then Krishna became indebted to them. So this will be the subject matter discussed in Srimad Bhagavatam. Gradually we'll come to that point. So we'll cover one more shloka, the third shloka. The third shloka is an invitation to taste the Bhagavatam sweetness. Nigam kalpataror galitam phalam sukha mukhad amrit drabya samyutam pibat bhagavatam rasamalayam muhur aho rasika bhuvi bhavuka. Nigam kalpataror, this whole Vedic literature is compared with Nigama. Kalpataror means desire fulfilling tree. Nigam means the Vedic literature, समस्त वैदिक साहित्य की तुलना करी गई है डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज से। कल्पतरु गलितम फलम, this Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of the desired तोता। जब कोई फल को तोता खाता है तो वो तो बहुत रिलिशेबल होता है वो फल। मतलब कोई तोता अगर किसी फल को खाया, समझना चाहिए कि वो फल बहुत मीठा है। तो सुखदेव गोस्वामी, तो शुक मतलब तोता, शुक मतलब सुखदेव गोस्वामी। तो ये जो श्रीमद् भागवतम रूपी फल है, ये अधिक मीठा हो गया है क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते के द्वारा रिलीज किया गया। सुख मुखाद अमृत द्रव्य सम्मितम। अमृत द्रव्य, ये अमृत का द्रव्य है, पूरा भरा हुआ है। ऐसा फल जिसमें कोई बीज नहीं है और इसमें कोई छिलका नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत भागवतम, इस भागवतम रूपी फल को खाना नहीं है, पीना है। पिबत भागवतम रसालयम, ये रस का आलय है, रस की खदान है, माइन ऑफ मेलोज। मुहुरहो, और एक बार नहीं बार बार, रसिका भूवि भावुका। O expert and thoughtful men, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literature. The mature fruit of the desire tree of the Vedic literature. It emanated from the lips of Sri Shukdev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including the liberated souls. यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दिस इज रिलेशेबल फॉर ऑल इंक्लूडिंग द लिबरेटेड सोल। इस पॉइंट में थोड़ा सा बोलता हूँ। श्रीमद् भागवतम इज नॉट जस्ट मेंट फॉर द कंडीशन सोल्स। कंडीशन सोल्स यानी बद्ध जीव श्रीमद् भागवतम से रस लेता है। ना केवल बद्ध जीव रस लेते हैं, अपितु मुक्त जीव भी श्रीमद् भागवतम से रस लेते हैं। तो मुक्त जीव किसी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम के प्रति उनका आकर्षण होता है। मुक्त जीव वही है जिसका संसार के कोई भी रूप, कोई भी रस, कोई भी गंध, कोई भी स्वाद के प्रति आकर्षण ना हो, वो है मुक्त जीव। यानी कोई भी संसारिक वस्तु के प्रति उनका आकर्षण ना हो, वही है मुक्त जीव। हम बद्ध है क्यों है? क्योंकि हमें संसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, संसारिक रूप के प्रति आकर्षण है, संसारिक स्वाद के प्रति आकर्षण, एटसेट्रा। तो हम लोग हैं बद्ध जीव। तो मुक्त जीव कौन है? जिनको मेटेरियल या वर्ल्डली चीजों के प्रति आकर्षण नहीं होता, मंडेन चीजों के प्रति आकर्षण नहीं होता। हमें कोई मंडेन टॉक सुनने में बहुत आकर्षण होता है, हमें पॉलिटिक्स की न्यूज सुनने में बहुत, पॉलिटिक्स के बारे में सुनने में बहुत आकर्षण होता है, या हमें कोई लस्टी लिटरेचर के प्रति आकर्षण होता है, या हमें कोई मतलब जहाँ ऐसी चीजों पर आकर्षण होता है जहां से कुछ प्रॉफिट मिले। लेकिन मुक्त जीव वो होते हैं जिनको इन बस मंडेन चीजों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन दे आर ऑल्सो बिकमिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स श्रीमद् भागवतम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ श्रीमद् भागवतम।
So it is not only relishable by conditioned living entities, it is actually relishable by spiritual, means those who are already situated on spiritual platform, मुक्त जीव। यहाँ तक कि और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद बद्ध जीव उतना रुचि ना लेता हो, लेकिन मुक्त जीव रुचि लेता है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम केवल बद्ध जीवों के लिए नहीं, उल्टा बद्ध जीव तो शायद रुचि ना ले बिकॉज ऑफ हिज डिजीज कंडीशन, लेकिन मुक्त जीव श्रीमद् भागवतम में विशेष रुचि दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा है श्रील प्रभुपाद purport again and again glorify Srimad Bhagavatam and thereby invite reader to hear it with patience. In this shloka it is stated that Srimad Bhagavatam is not only a superior literature, पिछले श्लोक में कहा था कम वही परेश्वरः, इट इज दी किम वही परेर, मतलब जब श्रीमद् भागवतम है तो इसके अलावा किसी और साहित्य की क्या आवश्यकता है। So that was showing that it is a superior, supermost literature. But it is not just supermost, it is relishable as well. So it is not only a superior literature, it is the ripened fruit of all Vedic literature. In other words, it is the cream of all Vedic knowledge. Considering all this, patient and submissive hearing is definitely essential. With great respect and attention, one should receive the message. With great respect and attention, one should receive the message and lessons imparted by Srimad Bhagavatam. Every living entity, beginning from Brahma, the firstborn living being within the material world, down to the insignificant ant, desires to relish some taste derived from sense perception. These sensual pleasures are technically called rasa. The sum total of all this rasa is called affection or love. In this shloka, it is definitely stated that spiritual rasa, which is relished even in the liberated state, can be experienced in the literature of the Srimad Bhagavatam due to its being the ripened fruit of all Vedic literature. हर व्यक्ति कुछ रस चाहता है, कुछ स्वाद चाहता है। व्यक्ति कोई ना कोई संबंध से हमको एक स्वाद मिलता है। दो मित्रों के बीच में कुछ संबंध, उसमें कुछ रस है, कुछ आनंद है। माता पिता और बच्चे के बीच में कुछ संबंध से एक रस मिलता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई रस होता है। तो हर व्यक्ति रस को प्राप्त करना चाहता है। तो श्रीमद् भागवतम ऑफर करता है स्पिरिचुअल रस, और वो भी उसकी हाईएस्ट डिग्री में। In this shloka, it is definitely stated that spiritual rasa, which is relished even in the liberated state, मुक्त जीव भी जिस रस को आस्वादन करते हैं, can be experienced in literature of Srimad Bhagavatam due to its being the ripened fruit of all Vedic literature. Because it is the ripened full, पका हुआ फल है ये। By submissively hearing this transcendental literature, one can attain full pleasure of his heart's desire. Full pleasure of its heart's desire. अभी तो कैसे होगा तो श्रीमद् भागवतम पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। The subject matter is so presenting through the lips of Srila Shukdev Goswami that any sincere listener that hears submissively can at once relish transcendental taste, which are distinct from perverted taste of the material world. Distinct from the perverted taste of the material world. तो श्रीमद् भागवतम में जो रस के विषय में बताया गया है, ये दिव्य है और इस बहुत जड़ जगत के perverted taste से भिन्न है। श्रीमद् भागवतम is also carefully presented that a sincere and serious person can at once enjoy the ripened fruit of Vedic literature simply by drinking the nectarian juice through the mouth of Sukdev Goswami or his bona fide representative. आप कभी वेद को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, थोड़ा ड्राई लगेगा, लेकिन श्रीमद् भागवतम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आस्वादनीय लगेगा, टेस्टी लगेगा। क्यों? तो वेदों के पके हुए फल को इस तरह के प्रस्तुत किया गया है श्रीमद् भागवतम के रूप में कि थ्रू द माउथ ऑफ सुखदेव गोस्वामी के मुख से इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि ये रिलेशेबल हो जाए, इसको आस्वादनीय बन जाए। जैसे इमेजिन करिए, कभी कभी ऐसा होता है फल खाना थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन जूस पीना इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन वेदों की तुलना करी गई है मान लीजिए वृक्ष से, तो उसका फल है श्रीमद् भागवतम, वो भी पीने जोगी, तो इसलिए वो रिलेशेबल है, और विशेष रूप से क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से आ रहा है। श्रील जीव गोस्वामी कमेंट्स इन प्रीति संदर्भा
Nigam kalpataro galitam phalam means, O auspicious souls, learned in the mellows of love for Supreme Personality of Godhead, please relish in your heart the Supreme Personality of Godhead, who is the sweet fruit of desire tree of the Vedas, a tree with many branches and twigs that bear all fruits, a tree that has come to this earth from the spiritual world of Vaikuntha. तो ये जो वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष है, ये इस जगत का नहीं है, ये भी भगवान के धाम से आया है, और उसका जो फल है भगवान स्वयं, उनको हृदय में आप रिलीज करिए। ऐसा जीव गोस्वामी लिखते हैं। ओके, और बता रहे हैं जीव गोस्वामी कि इस जो श्रीमद् भागवतम का स्वाद है, हाँ, कभी भी खत्म नहीं होगा, इवन आफ्टर लिबरेशन, मुक्ति के बाद भी ये चलता रहेगा। तो ये विशेषता है श्रीमद् भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के सब्जेक्ट मैटर की। तो ये 3 श्लोक है। पहले श्लोक में एब्सोल्यूट ट्रुथ का वर्णन हुआ, दूसरे श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो सुपीरियर लिटरेचर, किस प्रकार उसमें जो चीटिंग रिलीजन है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया है, किस प्रकार से जो परमो निर्वत्सराणाम नॉन एनवियस पर्सन है वो इसको रिलीज कर सकता है। श्रीमद् भागवतम में वास्तविक वस्तु का निरूपण हुआ है, प्रस्तुतिकरण हुआ है, प्रेजेंटेशन हुआ है, जो कि बहुत ऑस्पिशियस है। और शिवदम तापत्र उन्मूलम, इस श्रीमद् भागवतम की शेल्टर लेने से कोई व्यक्ति 3 प्रकार के ताप से मुक्त हो सकता है। और ये व्यासदेव के द्वारा श्रीमद् भागवतम रचा गया है, इस ऐसा सुपीरियर लिटरेचर है, तो इसमें इसके अलावा फिर अन्य किसी साहित्य की क्या आवश्यकता है? इसको सुनने की कोई इच्छा मात्र का तो उसके हृदय में भगवान अटक जाते हैं, अवरुद्धते अत्र। फिर तीसरे श्लोक में बताया गया कि जो श्रीमद् भागवतम है ये वैदिक पूरे साहित्य का पका हुआ फल है। प्रभुपाद लिखते हैं क्रीम ऑफ ऑल वैदिक, सभी वैदिक शास्त्रों का क्रीम है। क्रीम मतलब जो दूध का जो एसेंस होता है वो होता है मलाई में, मलाई का जो एसेंस होता है वो होता है घी में। तो इस तरीके से जो अल्टीमेटली जो एसेंस है वो है श्रीमद् भागवतम, पूरे वैदिक साहित्य का आकलन करने के बाद में। और न केवल श्रीमद् भागवतम सुपीरियर लिटरेचर है, लेकिन रसमालयम, ये रस से भरा हुआ है। रसमालयम शब्द का अर्थ होता है रस का आलय या स्टोर हाउस ऑफ या माइन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल मेलोज। तो इस संसार में हम लोग परवर्टेड रस को लेते हैं। परवर्टेड रस का अर्थ होता है जैसे हम भी 3 प्रकार के रस का स्वाद करते हैं, माधुर्य रस का, ये सख्य रस का, ये वात्सल्य रस का इत्यादि। लेकिन इस जगत पे जो भी रस है वो टेम्परेरी है और वो सब स्वार्थ पे बेस्ड है, किसी ना किसी डिजायर पे बेस्ड है। लेकिन श्रीमद् भागवतम प्योर रस, जो कृष्ण के साथ संबंध के साथ जो रस है उसको प्रस्तुत करता है। और ये रस केवल बद्ध जीव के लिए नहीं है, बद्ध जीव भी इसको सुन करके आस्वादन कर सकता है, इस रस को पी करके आस्वादन कर सकता है। लेकिन ये मुक्त जीव भी, यानी मुक्ति के बाद भी इसको आस्वादन करा जा सकता है या करा जाता है, या उल्टा जो जितनी मात्रा में मुक्त है वो उतनी मात्रा में इसको आस्वादन करता है। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि चीटिंग रिलीजन का अर्थ होता है डिजायर इवन अप टू द डिजायर ऑफ साल्वेशन और लिबरेशन, दैट आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ चीटिंग रिलीजन। श्रीमद् भागवतम में उन सब चीटिंग रिलीजन को पूरी तरीके से रिजेक्ट करके जो प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको प्रेजेंट किया गया है। तो इसलिए ये 3rd श्लोक में इनविटेशन दिया गया है, हे रसिकों आइए आप लोग आस्वादन करिए, पीजिए इस भागवतम के रस को। तो सभी रसिकों से मेरा अनुरोध है कि हम सप्ताह से इस भागवतम के रस को पीने का प्रयास करेंगे। आप लोग इन 3 श्लोक को रट लीजिए, इसे याद कर लेना चाहिए, भागवतम के प्रथम 3 श्लोकों को। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी श्लोक है और एक एक शब्द पे एक्चुअली घंटों घंटों व्याख्या हो सकती है, तो वो तो संभव नहीं है। बस हमने 3 श्लोकों का एक सिनॉप्सिस पहले देखा है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा इन 3 श्लोकों को याद कर लीजिए। एटलीस्ट ये टारगेट लेना चाहिए न्यू ईयर आने तक, एटलीस्ट ये 3 श्लोक हम याद कर लें। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? ठीक है, यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक याद करके आइएगा अगले सप्ताह। हरे कृष्णा। जी प्रभु।